नमस्कार दोस्तों, आर.के. मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है, जब अप्सरा से मैंने पूछा तो अप्सरा से मेरा अब की बार जो मैंने पूछा था बहुत सोच समझ के पूछा था कि मैं काफ़ी दिन से चिंतन में था। जिस दिन मेरी उस दिन अप्सरा से बात हुई थी किन्हीं बातों पे, तो मेरे सवालों का जवाब मिला नहीं और मैंने जो पूछा था वो मुझे जवाब फिर मैंने दोबारा पूछा। तो मैंने अप्सरा से यही पूछा जब कि कर्म का फल हमें भुगतना है। तो मैंने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा था और अपने गुरुमुख से सुना था और मैं इस बात को बौद्धिक रूप से भी मानता हूँ कि यदि जो चीज़ हमारे भाग्य में है वो हमें भोगना है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो मैंने उससे यही पूछा था कि अच्छा एक बात बताओ कि जो भाग्य में है वो तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन एक बात बताओ कि कर्म का महत्व क्या है। कर्म से कृष्ण तो कहते हैं गीता में कि कर्म हमारे हाथ का है और कर्म के द्वारा फल को भी बदला जा सकता है। तो इस बात पर थोड़ी सी, क्योंकि मेरा गुरुदेव से भी अपनी चर्चा हुई थी और मेरे काफ़ी दिनों से वो था, मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि भाग्य में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको बदला भी तो जा सकता है। कर्म का क्या महत्व है। तो मेरी इस बात पे थोड़ी सी हंस पड़ी अप्सरा कि अब की बार पहले, क्योंकि मैंने कुछ अलग तरीके से पहले थोड़ा सा मैं डर भय के कारण मैंने पहली बार प्रत्यक्ष किया था और सवाल जवाब किए थे, लेकिन इस बार मैंने हिम्मत करके थोड़ा से मैंने कई सवालों जवाबों के, लेकिन इस बार मैंने अपने हिम्मत करके मैंने कई सवालों के जवाब दिए जो मुझे कई बातों के लिए, क्योंकि जो मेरे मन में काफ़ी समय से चल रही थी, तो मेरी बातों का उत्तर मिल नहीं रहा था और मैंने अपने ही बौद्धिक रूप से जो चुना मैंने सवाल पूछे कि अच्छा एक बात बताओ तो कि भाग्य को बदला जा सकता है। यदि भाग्य में हमारे दुख लिखा है तो उसको बदला जा सकता है। तो मेरा तो यही रिस्पॉन्स था कि बदला जा सकता है। तो मैंने अप्सरा से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि भाग्य में हमारे दुख है तो हम उसको सुख में भी तो तब्दील कर सकते हैं, कोई तो उपाय होगा, ऐसी बात नहीं है। तो वो यही बोली थी कि आदमी को यही पता हो कि कर्म का क्या महत्व है तो आदमी के पास में दुख आएगा ही नहीं कभी भी। तो कर्म का महत्व इतना है मित्रों कि यदि हमारे चीज़ में एक बात मानो कि हम पैसे से परेशान हैं और हम इसी को भाग्य मान लें कि ऐसा हमारा समय चल रहा है और हमारा ऐसा समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है और हम यही सोचने लगें कि हमारा तो टाइम बुरा चल रहा है, जो भाग्य में है उसी को भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है मित्रों। बौद्धिक रूप से इस बात को समझो, इस बात को सोचो और इस बात को समझो कि यदि हमारे भाग्य में पैसा नहीं है, लेकिन प्रयत्न करके, क्योंकि आज के दौर में जितने काम हैं, काम की कोई सीमा नहीं है, इतने तरह के काम हैं। पहले तो भी ये बातें मानी जा सकती थी कि काम के वो नहीं थे, आज तो काम के अनेकों तरीके हैं। ऑनलाइन है, एक काम नहीं तो दूसरा काम। यदि व्यक्ति पैसे से परेशान है तो पैसे का उपाय यही है मित्रों कि एक जगह हमें यदि कहीं काम नहीं मिलता तो हमें दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। कोशिश करना हमारा काम है, इसी को कर्म कहते हैं। और यदि हम भाग्य के भरोसे ही बैठे रहें कि हमारा भाग्य ही ऐसा है तो ये बात चलेगी नहीं मित्रों। तो यदि हमारा कहीं कारोबार नहीं चल रहा है तो ऐसे अनेक टोटके हैं, ऐसे अनेक कुछ कर्म हैं जिनसे हमारे काम धंधे के रोज़गार खुल जाते हैं। यदि हम गलत मार्ग पे चलेंगे और बुरा काम करेंगे तो हमारे धंधे रोज़गार ऑटोमेटिक बंद होंगे। और धंधे खोलने के लिए ऐसे कई चीज़ हमें दान पुण्य करनी चाहिए, जैसे कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए या फिर गाय को कुछ भी हरा चारा खिलाना चाहिए। और भी ऐसे दान पुण्य होते हैं जिनसे हमारे कारोबार के मार्ग खुलते हैं, लेकिन लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते। यदि हम कहीं पे हमें यदि एक जगह काम में सफलता नहीं मिल रही है तो हमें दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। दूसरी जगह अगर नहीं सफलता मिली तो हमें तीसरी जगह ट्राई करनी चाहिए, चौथी जगह ट्राई करनी चाहिए, पाँचवीं जगह ट्राई करनी चाहिए। ट्राई तो करना चाहिए, हमें अपने कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मित्रों ऐसी कई बातें हुई थी। तो मैंने अप्सरा से इसी बात पे मेरा, तो उसने हाँ, लास्ट में हाँ बोल दिया कि हाँ ऐसा है। यदि कर्म को यदि आदमी बौद्धिक रूप से सोचे और यदि अपने ज्ञान का सहारा ले और ज्ञान को समझे तो ज्ञान के बलबूते ऐसी कई बातें हैं जो काफ़ी समस्याएं तो ऐसी हैं जो बौद्धिक रूप से सुलझती हैं, क्योंकि हर समस्या
ना तो पैसे के बल से सुधरती है, ना बौद्धिक बल से सुधरती है। हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व है, हर चीज़ का योगदान है। यदि हमें व्यापार करना है तो हमें उसमें पैसा भी लगाना पड़ता है, बौद्धिक रूप से भी काम करना पड़ता है, और हमें वर्करों को भी इकट्ठा करना पड़ता है। हमें सब चीज़ पे नज़र भी रखनी पड़ती है, हमें दूसरे से मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, तब जाके कहीं जाके कोई व्यक्ति सफल होता है। तो मित्रों, ऐसी बात नहीं है, कर्म का अपना महत्व बस ये है कि यदि आदमी सच की राह पे चलता है या फिर अच्छी राह पे चलता है या फिर अच्छे कर्म करता है, तो उसके जीवन में दुख आने का कोई सवाल ही नहीं है। और जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं वो सभी के जीवन में आती हैं, उनके निदान के लिए व्यक्ति को अपने प्रयास करते रहना चाहिए और बौद्धिक रूप से सोचना चाहिए। क्योंकि संत ऐसा कहते हैं कि हमारे पास में 100% बौद्धिक विकास है। यदि हम सच्चे मन से ईश्वर से जुड़े रहें तो हमारी बौद्धिक क्षमता खुली रहती है, और यदि हम गलत राह पे कभी भी हम एक कर्म भी गलत करें तो हमें उसके लिए बहुत कुछ छुपाना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। तो इसलिए मित्रों, और मैंने एक सवाल और किया। ठीक है मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आगे फिर बनाऊँगा।